नमस्कार दोस्तों, तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तो आज के दिन तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है देव उठनी एकादशी के दिन, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिख दीजिएगा। तो आप आज के दिन तुलसी जी का गमला है उसको अच्छी तरीके से आपको साफ कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एक पटड़ा या फिर चौकी आपको लगा लेनी है। तो चौकी के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह हम बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आपको स्वास्तिक है वो बना लेना है। यह पूजा आप सुबह के समय कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह है वो देव उठाने के बाद किया जाता है। उसकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है, आप देख लीजिएगा। और भी है वो देव उठनी एकादशी से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं वो चैनल पर आ गई हैं, तो आप देख लीजिएगा। यह सरल जो पूजा हम डेली करते हैं, तो आज देव उठनी के दिन हमें कैसे पूजा करनी होती है उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें एक देसी घी का दिया है वो आसन दे करके और यहाँ पर जलाना होता है। उसके बाद में तुलसी माता का आह्वान करना होता है कि तुलसी माता मैं आपकी पूजा कर रही हूँ और आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको बोलनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी की भी पूजा साथ में कर सकते हैं। मेरे पास शालिग्राम जी भगवान हैं, तो मैं आसन देकर यहाँ पर तुलसी के गमले में ही शालिग्राम जी को भी विराजित कर दूंगी। तो इस तरीके से हमें विराजमान सभी को कर लेना है। उसके बाद में हल्दी है वो लगानी चाहिए, क्योंकि आज तुलसी माता का विवाह होता है। तो पहले हम शालिग्राम जी को हल्दी लगा देंगे, फिर तुलसी माता की टहनियों पर पत्तियों पर भी हम लगा देंगे। उसके बाद में मेहंदी हमें लगानी होती है, क्योंकि आज तुलसी माता की शादी होती है। तो मेहंदी भी हमें शालिग्राम जी को भी लगानी है पहले, और उसके बाद में माता तुलसी को हमें पत्तियों पर टहनियों पर आज मेहंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि आज श्रृंगार है वो तुलसी माता का किया जाता है। आज तुलसी माता की शादी होती है। उसके बाद में कुमकुम से हम तुलसी माता को तिलक यहाँ पर कर देंगे। भगवान शालिग्राम जी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। और आज के दिन अक्षत का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, तो अक्षत की जगह हमें तिल का प्रयोग है वो करना होता है। तो हमें तिल इनके बाद में अर्पित करने होते हैं। तिलक लगाने के बाद तुलसी माता को और दिए में भी हमें तिल है वो डालने चाहिए, कि जितने हमारे तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। उसके बाद में कलावा हम सभी को अर्पित कर देंगे वस्त्र के रूप में। आप भगवान शालिग्राम जी को जनेऊ भी यहाँ पर अर्पित है वो कर दे, या आपके पास है तो, अन्यथा आप कलावा अर्पित कर दें। और माता तुलसी को भी कर देंगे। माता तुलसी को हम यहाँ पर चुनरी उड़ा देंगे, तो मैंने यहाँ पर चुनरी उड़ा दी है। उसके बाद में फूल हम अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास फूल हैं। पीले रंग के फूल हम भगवान शालिग्राम जी को अर्पित कर देंगे और तुलसी माता को भी फूल अर्पित कर देंगे। दीपक को भी फूल अर्पित कर दिया। उसके बाद में भोग हम यहाँ पर अर्पित करने वाले हैं। तो फलों का भोग आज के दिन लगाया जाता है, मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। आज के दिन अन्न का भोग है वो नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर चीनी का प्रसाद आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रसाद नहीं है, मतलब मिठाइयाँ वगैरह नहीं है, तो आप दक्षिणा हम अर्पित कर देंगे। मिश्री का, चीनी का, बतासे का, किसी चीज़ का भोग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आज के दिन एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है, तो आज के दिन तुलसी माता को सुहाग की सामग्री अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। तो हमें तुलसी माता का अच्छे से श्रृंगार भी करना चाहिए। तो चूड़ियाँ हैं वो हम तुलसी माता को पहना देंगे टहनियों में। और मेहंदी हल्दी हमने पहले लगा दिया, कुमकुम लगा दिया है, चुनरी उड़ा दी है, और बाकी जो सामग्री है वो हम तुलसी माता को अर्पित कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद में हमें जल अर्पित कर दिया है। उसके बाद में हमें कथा सुननी होती है। तो कथा की वीडियो है वो चैनल पर आ गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यह वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो मैंने कथा है वो इसके साथ में नहीं सुनाई है। तो आपको तिल हाथ में लेकर के और देव उठनी एकादशी की कथा है वो सुननी होती है। सुबह के समय में आप यह पूजा नहीं कर पाए हैं, तो आप शाम के समय भी यह पूजा है वो कर सकते हैं। आप तुलसी जी का विवाह है वो करवा सकते हैं, या फिर ऐसे भी आपको पूजन है वो करना चाहिए। आज के दिन तुलसी जी का पूजन है वो आपको अवश्य रूप से ही करना चाहिए। देव उठनी है वो सबसे बड़ी एकादशी भी मानी जाती है। और कथा सुनने के बाद में तिल हमें भगवान विष्णु जी को, मतलब शालिग्राम जी को और तुलसी माता को अर्पित करने होते हैं। उसके बाद में परिक्रमा हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो परिक्रमा आप 7, 11, 21, 51, 108 जितनी भी हो सके आपको अवश्य रूप से ही लगानी चाहिए।
परिक्रमा करने के बाद में हमें धूप दीप दिखाते हुए आरती करनी चाहिए। तो धूप हमें अवश्य रूप से ही है वो लगानी चाहिए, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है उनको सुगंध बहुत ही अधिक प्रिय होती है। तो आप अलग से दिया भी जला सकते हैं या फिर इसी दिए से हमें आरती है वो कर लेनी होती है। आप आरती भी गा सकते हैं या फिर आप 5 या 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यह पूजन करना होता है। और आज के दिन तुलसी जी का विवाह होता है, तो आप कोई भी मतलब सामग्री है वो आप दान कर सकते हैं। कपड़े आप दान कर सकते हैं, बर्तन आप दान कर सकते हैं, 5, 7, 21, 51 अपनी सामर्थ्यता के अनुसार तुलसी माता को आप दान कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे मंदिर में या फिर किसी गरीब की शादी में आप दान दे सकते हैं। और उसके बाद में पूजा में रही कमियों के लिए हमें समायाचना है वो करनी होती है। तो इस तरीके से आज के दिन हमें यह पूजा अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देव उठनी एकादशी से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं वो चैनल पर पहले से आ चुकी हैं, तो आप देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।